एग्जाम रिलेटेड बातें करने के लिए टेलीग्राम पर आ जाइए, स्टूडेंट की आवाज उठाने के लिए ट्विटर पर आ जाइए, जीके ट्रिक्स एंड एग्जाम नोटिस अपडेट के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आ जाइए, बुक्स एंड पीडीएफ के लिए वेबसाइट पर लॉग इन कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों जैसे कि पिछले 2 वीडियोस हमने केमिस्ट्री के देखे थे और उससे पहले फिजिक्स देखा था। इसी तरह सारे जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जनरल साइंस से रिलेटेड जो भी आपके एग्जाम में सारी एग्जामों में पूछा जाएंगे, इंपॉर्टेंट जितने जितने टॉपिक्स है उनको हम छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू कवर करेंगे। प्लेलिस्ट के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिए, बाकी सारे लिंक भी डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लीजिएगा। सारे वीडियोस उसी में ही डलने वाले हैं और पीडीएफ वगैरह के लिए जो भी हो सारे लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अभी हम आज पढ़ने वाले हैं आइसोटोप, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। इसके पहले हमने परमाणु नंबर, परमाणु जो नंबर थे, और उसके पहले हमने परमाणु के बारे में जाना था, यानी एटम के बारे में जाना था, एटॉमिक नंबर के बारे में जाना था। उसके साथ साथ हमने मास नंबर के बारे में जाना था, हमने कैटायन एनायन के बारे में जाना, हमने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बारे में जाना और उनसे रिलेटेड कुछ फैक्ट के बारे में जाना था। तो जो वीडियोस नहीं देखे आपने इसके पहले के, वो 2 वीडियोस देख लीजिएगा, छोटे छोटे वीडियोस हैं। आज हम आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन कवर करने वाले हैं। उसके पहले पिछले वीडियो का थोड़ी सी समरी कर लें क्योंकि उसी से रिलेटेड यहाँ पर होने वाला है। तो हमने पिछले वीडियो में मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर के बारे में जाना था, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स के बारे में जाना था, एनायन कैटायन के बारे में जाना था। अब जो उसमें था कि अब देखिए आपके सामने एक एटम है, कार्बन एटम आपके सामने दिख रहा है, ये कार्बन एटम है। इसमें जो अब ऊपर जो लिखते हैं वो मास नंबर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं एटॉमिक नंबर। अब मास नंबर क्या था, वो कि हमने देखा था कि जिसमें नंबर ऑफ आपके प्रोटॉन थे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थे, ये दोनों का सम जितना होता है वो होता है मास नंबर। तो और जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन पे ही डिपेंड करता है। और उसके पहले वीडियो में हमने देखा था प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है, इसलिए न्यूट्रॉन है और यहाँ पे प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। तो एटॉमिक नंबर में प्रोटॉन होते हैं और मास नंबर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जो होते हैं दोनों किसके अंदर होते हैं, नाभिक के अंदर, यानी न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और इन दोनों को सम को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, ये चीज हम जान ली। अब यहाँ पर जो लिखते हैं इस जगह पे लिखते हैं वो लिखते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स कहां से आते हैं, आपके निकालते हैं मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर से, यानी आप मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर दो, वहां से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज मास नंबर एंड प्रोटॉन आपका एटॉमिक नंबर भी कहलाता है। तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे, न्यूट्रॉन आ जाएंगे, जो हम पिछले वीडियो में समझ के देख चुके हैं सारी चीजें। तो ठीक है, अब हमको पता चल गई मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड न्यूट्रॉन की पोजीशन कहां होती है। अब देखिए आपके सामने एग्जाम में क्या होगा, आपके जो भी क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आपको इस तरह से फिगर दे देंगे, कुछ भी एक एटम दे देंगे, उस पर लिख देंगे डिफरेंट मास नंबर, एटॉमिक नंबर, या फिर न्यूट्रॉन्स की जगह पे लिख देंगे, इस तरह से लिख देंगे। या फिर डेफिनेशन के फॉर्म में पूछ लिया जाएगा कि किस चीज पे, या आइसोटोप क्या है, या फिर ऐसा पूछ लिया जाएगा कि ये डेफिनेशन दे दी है, ये किसकी, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन एंड एक्सेट्रा। तो इस तरह से कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो हम बेसिक सी चीज पहले जान लेते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोबार्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स क्या होते हैं। देखिए आइसोटोप्स की बात करें तो आइसोटोप्स में जो होता है, आइसोटोप्स आर द एटम विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर यानी कि ये जो इस जगह की वैल्यू है वो हमारी सेम होगी सारे एटम की, जितने एटम्स की, या फिर जो भी सीरीज दी है, तो वो हमारे आइसोटोप्स कहला जाएंगे। यानी कि यहाँ पर जितने भी 666 तरह से, इस तरह से सारे सिमिलर हो जाएंगे, तो वो हमारे आइसोटोप्स कहला जाएंगे उस चीज के। तो आइसोटोप कौन होते हैं, आइसोटोप द एटम विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और जिसके न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो जाएंगे। तो वही वाली बात है, ठीक है। अब आइसोबार्स की बात देखें तो आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार में जो वैल्यू होती है, आइसोबार आर द एटम ऑफ द डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स हैविंग इक्वल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास, यानी कि आपका मास नंबर सेम है आइसोबार का। अब जनरली आइसोबार और आइसोटोप में कंफ्यूजन हो जाता है, देखिए टॉप से आप टॉप याद मत रखिएगा, टॉप से आप बॉटम याद रखिएगा, अपोजिट, ये एक तरीका बता रहा हूं। और आइसोबार से आप याद रखिए बार देखिए आपके जो भी कोई सा भी आप कुछ भी लिखते हैं उसका एक्स बार लिखते हैं, ऊपर बार लगाते हैं ना, तो ऊपर वाली वैल्यू हमें पता है मास नंबर होती है, तो ये सेम होंगे हमारे आइसोबार में। तो इस तरह से आप बार को याद रखिए तो आपको सारी चीजें याद आ जाएगी। और आइसोटोन की बात है तो आइसोटोन में देखिए टोन में ही सारा कुछ लिखा हुआ है, इसमें आइसोटोन है, टोन से न्यूट्रॉन याद रख लीजिए, तो जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे वो हमारा आइसोटोन हो जाएगा, यानी कि ये वाली वैल्यू सेम होगी, आइसोटोन कहला जाएगी। तो ये चीजें थी, आप बार का याद रखिए, टोन का अपने आप याद आ जाएगा, बार का याद रहेगा तो आपको टॉप का भी ध्यान आ जाएगा कि टॉप जो चीज है वो एटम की इक्वलिटी है, मतलब कि आपका एटॉमिक नंबर की इक्वलिटी शो करेगा। तो आइसोटोन की भी डेफिनेशन देख ले, आइसोटोन्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग एन इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एटॉमिक न्यूक्लियस। अब हमें पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर ही है, तो एटॉमिक न्यूक्लियस के अंदर की ही बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की तो हम बात कर ही नहीं रहे यहाँ पे, जो कि शेल्स में मौजूद होता है आसपास न्यूक्लियस के किसी भी एटम में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ देखिए, अब हमने सिमिलरिटी देख ली कि क्या क्या सिमिलर होगा तो क्या कहलाएगा। अब उसमें क्या डिफरेंट
स्ट्रक्चरेबिलिटी है, मतलब आप देखेंगे इसमें एटॉमिक नंबर जो है वो किस किस में डिफरेंट है और किस में सिमिलर है वो जान लेते हैं। आइसोटोप है यानी कि बॉटम वाली बात है। बॉटम में क्या होता है हमारा एटॉमिक नंबर, तो आइसोटोप हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। आइसोबार की बात करेंगे तो डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, आइसोटोन में भी डिफरेंट एटॉमिक नंबर आ जाएगा, ये चीज हमें पता है, ठीक है। तो ये चीजें आप अलग से थोड़ा सा देख लीजिए ताकि कुछ तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन आए तो आपको इजी रहे समझने में। अब एटॉमिक मास की बात करें यानी मास नंबर की, तो आइसोटोप जो है वो बॉटम में आता है, हमने पता है, और बॉटम में होता है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक मास तो डिफरेंट होगा। तो आइसोटोप हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। आइसोबार ऊपर आता है टॉप पे और हमारा मास नंबर भी टॉप पे आता है, तो आइसोबार हैव द सेम एटॉमिक मासेस एंड आइसोटोन्स हैव डिफरेंट एटॉमिक मासेस। ये चीज हो गई क्योंकि हमारा बार में सिर्फ बार ही यहाँ पे सेम है। अब देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन किस में सेम होगा, आइसोटोन में। देखिए आइसोटोन में न्यूट्रॉन सेम होगा, बाकी दोनों में क्या होंगे, डिफरेंट न्यूट्रॉन्स होंगे, क्योंकि आपकी जनरल से इक्वेशन जो थी, इक्वेशन ही यही थी ना। इक्वेशन में क्या था हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन थे प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन थे जो इक्वल थे मास नंबर के, ये चीज थी। अब कुछ भी एक वैल्यू चेंज होगी तो बाकी डिफरेंट हो जाएंगी। तो ये हमारे बेसिक सी चीजें हो गई। अब आइसोबार से आइसोटोन के बारे में हम जान चुके। अब यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स देख ले जिस तरीके से पूछे जाते हैं आइसोटोन, आइसोटोप, आइसोबार को, उस तरह के हम देख लेते हैं फॉर्मेट किस तरह से होता है। देखिए हाइड्रोजन एटम के जो चीज है, हाइड्रोजन एटम जो है यहाँ पर उसके कितने, देखिए आइसोटोप से, ये आइसोटोप से, ये फर्स्ट वाला आइसोटोप से। क्यों आइसोटोप से, क्योंकि देखिए नीचे बॉटम वाली वैल्यू सारी में 111 है, इसलिए यहाँ पर क्या कहते हैं आइसोटोप सेम होगा, आइसोटोप्स हो जाएंगे ये एक दूसरे के। और यहाँ पर आइसोटोप में क्या सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है जो कि बॉटम में आता है, ठीक है। यहाँ पे सारे इक्वल है, देख लीजिए। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स कौन से हैं, ये देखिए हाइड्रोजन का, देखिए यहाँ पर जो प्रोटियम है यहाँ पे फर्स्ट वाला, ठीक है, यहाँ पर ड्यूटेरियम है, यहाँ पर ट्राइटियम है, यहाँ पे तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कार्बन का आइसोटोप जिसमें सेम 666 है, एटॉमिक नंबर सेम है, बाकी देखिए यहाँ पे मास नंबर डिफरेंट है, तो ये कार्बन का आइसोटोप है। तो इस तरह से पूछ लेंगे, आपको बताना है कि ये क्या है, या फिर कुछ भी आपको बोल देंगे इसमें से कौन सा आइसोटोप है, ये पूछ लेंगे, ऑप्शन में कुछ भी दे देंगे। तो इस तरह से पूछ ले जाते हैं जनरली ये चीज। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एटम चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपका जनरल साइंस से रिलेटेड, कभी भी रैंडमली कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा। मैंने सारे 3-4 वीडियो में कवर किया है, इतना ही सफिशिएंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर देखते हैं अब आगे, यहाँ पर देखिए ये सेकंड वाला है आइसोबार। आइसोबार क्यों है भैया, इसमें मास नंबर सेम है ना। देखिए टॉप वाले सारे बार वाले बार जो था हमने देखा था टॉप पे ऊपर होता है, ठीक है, तो उससे हमने देखा था मास नंबर सेम होने चाहिए, इसमें सब में मास नंबर सेम है, तो ये सब आइसोबार्स हैं। नेक्स्ट वाला देखते हैं, तो ये चीज हो जाएगी आइसोटोन। आइसोटोन क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन सेम होंगे। देखिए ये आपके पास ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे कार्बन है, 14 6 6। अब माइनस करो, 16 माइनस 8 कितना होता है, 8 होगा। यहाँ पे 15 माइनस 7 करोगे वो भी 8 होगा, यहाँ पे 14 माइनस 6 करोगे वो भी 8 ही होगा। तो हमने क्या देखा था आपका कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास नंबर। अब हमारे आइसोटोन में क्या होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे सेम होते हैं। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं तो हमको फॉर्मूले से निकालना है, सीधी सी बात है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, हमारा एटॉमिक नंबर होता है, तो ये एटॉमिक नंबर हो गया, तो इक्वेशन क्या बनी, न्यूट्रॉन प्लस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू मास नंबर। अब न्यूट्रॉन निकालना है तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर कर देंगे, तो यहां से न्यूट्रॉन निकल जाएगा, तो यहां पर न्यूट्रॉन हमने निकाल लिया है। बेसिक सी चीज थी, मुझे समझाने की इतनी जरूरत नहीं थी, बट हाँ कुछ कंफ्यूजन होगा आप लोगों को इससे पहले, तो वो सब शायद आप क्लियर हो गया होगा। साइंस ऐसा ही है, जनरल साइंस आप बचपन से पढ़े हुए आते हैं, बट क्या है ना, रिवीजन नहीं किया, या फिर हमने पढ़ा नहीं एग्जाम से लिया, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, या फिर हमने कंफ्यूजन में रह गए थोड़ी बहुत, क्या बचपन में पढ़ा था, ध्यान आ रहा तो रहा है, बट हम गलत यहाँ पर सिलेक्ट करके आ गए ऑप्शन, तो वो जरा सा कंफ्यूजन रहता है। अब ये छोटे छोटे वीडियो से आप ये चीजें कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए, कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, कमेंट सेक्शन खुला है, एंड कुछ भी सजेशन देना हो तो जरूर दीजिएगा। तो इसी के लिए ये सीरीज चालू की थी कि आप ये जनरल साइंस से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ऐसे ही कवर करते चले, ताकि आपको अलग से पढ़ना ही ना पड़े। एक बार अभी पढ़ के समझ लेंगे ना, याद आ जाएगा, क्योंकि बचपन से ही आप पढ़ते हुए आ रहे। बस एक कंफ्यूजन होता है जो कि आपको पढ़ने के लिए मजबूर होना चाहिए, ताकि आप उस चीज को पढ़ लें। नहीं तो क्या होता है ना, हम सोचते हैं जनरल साइंस ऐसा चीज है कि बचपन से पढ़ा है, छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ेंगे या एग्जाम में आकर ही लेंगे, ऑप्शन देख के सही कर लेंगे, बट जरा सी गलती आपकी मार्क्स ले जाती है और काफी पूछा जाता है जनरल साइंस। तो इसलिए इस चीज को छोड़िए मत, मजबूरी समझिए कि हमें फिर से पढ़ना पड़ रहा है, तो मजबूर होकर पढ़िए, भले पर पढ़िए, ठीक है। तो ऐसे ही सारे वीडियोस देख लेंगे तो बहुत काफी कुछ हमारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे जनरल साइंस के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जगह पर, आपकी अपनी फैमिली में। जब तक के लिए चलता हूँ, विदा लेता हूँ। आप सभी लोगों से अपने सेहत का ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छा पानी पिएंगे, एंड एग्जाम टाइम पे बीमार नहीं होना है किसी भी तरह से। जब तक आपका स्ट्रगल चल रहा है, आपको बिल्कुल हेल्थ का ध्यान रख के ही चलना है। तो ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।